नमस्कार बच्चों, मेरा नाम तरुण अग्रवाल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंजीनियर्स अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं हर मेरा भाई खुश होगा। गाइस, आपको पता है कि जैसे 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो उसी सेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं फोर्थ क्लास लेके आया हूँ। हर टाइप के हर मतलब चैप्टर के आपको क्वेश्चन एक आध एक मिलेंगे, और हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कितना जानते हो, नहीं जानते हो चीज़ों को सीखिएगा बच्चों कि कैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चों ये देखिए, टॉप 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज फॉर एनालिसिस स्पेशल। ठीक है, स्टडी एट होम गेट फ्री यूट्यूब क्लासेस। बच्चे देखो, आप जानते हैं कि आप घर पर हैं, ठीक है, कोरोना वायरस है, तो आपके लिए क्या है, आपको पैसा भी नहीं देना और आप सारे के सारे यूट्यूब क्लासेस फ्री ले सकते हैं। आप जानते हैं यूट्यूब हमारे नंबर ऑफ वर्टिकल्स हैं, बैंकिंग, एसएससी। जैसे आप इंजीनियर्स अड्डा में पढ़ते हैं, आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए इंजीनियर्स अड्डा है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ बैंकिंग का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एसएससी का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए अलग अलग चैनल्स दिए गए हैं। तो जिस एग्जाम की और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर आप यूट्यूब क्लासेस ले सकते हैं विदाउट कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड के संग शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार ट्राई करेंगे सारे स्टूडेंट्स। एक बार सारे स्टूडेंट ट्राई करेंगे बच्चों कैसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 31। कल 30 तक क्वेश्चन हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, आठ आठ देखो, जो ट्रेडर है ना, ट्रेड्समैन मार्क हिज गुड्स एट 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस, ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 6 1/4% देन फाइंड गेन परसेंटेज। देखिए, एक जो शॉपकीपर है, एक जो ट्रेडर है, वो 30% मार्क करता है अपना प्राइस गुड्स का, है ना, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मार्क करता है, और 6 1/4% का डिस्काउंट भी देता है। तो पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना कमाया। तो ये एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो, जो सीपी है ना, मैं मान लिया सीपी 100 रुपये है, सीपी 100 रुपये है, ठीक है बच्चे, सीपी 100 रुपये मान लिया। एमआरपी कितनी है, एमआरपी एमआरपी कितनी, 130 रुपये। 130 रुपये, 30% ज़्यादा है ना, 30% ज़्यादा। तो 100 रुपये का 30% 30 रुपये आएगा, 130 रुपये। ये बताओ डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट समझना है बस आपको। 6 1/4% का डिस्काउंट दिया। जब आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25/4 इंटू 100। ठीक है, 1/16, 1/16 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, अभी बताओ, जब आप एक 1/16 पार्ट का डिस्काउंट दे रहे हो, तो माल किस पे बेच रहे हो? 15/16 पे बेच रहे हो, नहीं बेच रहे हो? 15/16 पे माल बेच रहे हो, नहीं बेच रहे हो? अगर 16 का 1 पार्ट आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो 16 का 15 पार्ट आप बेच रहे हो। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस पता है कैसे आएगी? 130 रुपीज़ का आप 15/16 कर लो। 130 रुपीज़ का 15/16 किलो, जिससे कि आपका डायरेक्टली सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी। डायरेक्टली आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, देखो मैं काम करूँ, सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0, 15 तिया 45, 7 लगा 4, इतना आया। ये आपकी आ गई इतने रुपए में सेलिंग प्राइस। लेकिन आपको तो गेन पूछा है ना, तो प्रॉफिट निकाल लो पहले। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एस पी माइनस सी पी। आपका एस पी 1950/16 -100, तो आपका कितना हो गया? ये आपको 350/16। ये आपका क्या आ गया बच्चे? ये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट। और आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 350/16/100, क्योंकि सीपी तो 100 है, इन 200, 100 से 100 कर दिया, 2 के टेबल से। दिस इज 175/8, दिस इज 175/8। ठीक है गाइस, आप सॉल्व कर लीजिए आप इसको। 21, देखो, 8 दूनी 16, 15 बचता है, 8 एकम 8, 7/8%। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया? मैं एक बार और डिस्कस करा देता हूँ सभी बच्चों को कैसे किया क्वेश्चंस को। मेरी बात समझना बच्चों। देखो, सबसे पहले मैंने सीपी को 100 रुपये लेट किया। मेरी बातों को समझो जरा एक बार ना। देखो, सबसे पहले मैंने सीपी को लेट किया 100 रुपये। एमआरपी कितनी थी, कितना मार्क की? 30% ज़्यादा, तो एमआरपी कितनी? 130 रुपये। ठीक है, ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6 1/4%। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दिया? 6 1/4% का मतलब क्या होगा? 1/16 का डिस्काउंट दिया। जब आप 1/16 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितने पर बेच रहे हो? 15/16 पे बेच रहे हो ना।
15/16 पे बेच रहे हो ना आप, तो 130 का 15/16, 130 का 15/16 पर माल बेच रहे हो, मतलब कितने में बेच रहे हो, 1950/16। अब आपको सीपी निकालना है, सीपी सॉरी आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी माइनस सीपी जब आप किए तो आपका ये इतना आ गया, ठीक है भाई, ये प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट इतना प्रॉफिट, इतना सीपी इंटू 100, तो कितना 21/7/8। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। आ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 1200 रुपीज, ठीक है। आ शॉपकीपर मार्केट 1110% अबव कॉस्ट प्राइस, अरे बाप रे, 110% ज़्यादा मार्क करता है। एंड शॉपकीपर गिव 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 12.5% एंड D% रिस्पेक्टिवली, एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10.25%। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। देखिए गाइस, आपको डी की वैल्यू पूछिए परसेंटेज में, तो अगर आप 1200 का यूज़ करने जाओगे तो क्वेश्चन लेंदी जाएगा। देखो, जब भी क्वेश्चन अगर परसेंट में पूछता है या रेशो में पूछता है ना, तो आप वैल्यू को लेट कर लिया करो। जैसे मैं बताऊं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे सिंपल। जैसे सीपी 100 रुपये मान लिए, सीपी मान लिया 100 रुपये, कितना मार्क किया है, 110% ज़्यादा। तो एमआरपी कितनी हो गई, एमआरपी एमआरपी कितनी हो गई, एमआरपी 220। क्यों, 110% ज़्यादा, तो 100 प्लस 110, 220 रुपये, ठीक है। और प्रॉफिट कितना आपने कमाया, 10.25 का प्रॉफिट कमाया। जब 10.25 का प्रॉफिट कमा रहे हो तो एसपी कितनी बना रहे हो, 110.25 रुपये, 110.25 रुपये। लेकिन आपने 3 डिस्काउंट दिए थे बेटा। देखो, ये आपने सीपी लेट किया, यहाँ से आपकी एमआरपी आ गई, यहाँ से आपकी एसपी ये वाली आ गई। लेकिन आपने एसपी इतने का तो माल बेचा था, लेकिन कब बेचा था, जब आपने 3 डिस्काउंट दिए थे। देखो बेटा कैसे करना है, देखो पहले आपने 20% का डिस्काउंट दिया था, फिर आपने 12.5% का डिस्काउंट दिया था, उसके बाद आपने D% का डिस्काउंट दिया था, ऐसे दिया था ना। तो डिस्काउंट कितना दिया, पहले दिया 1/5 का डिस्काउंट, फिर दिया 1/8 का डिस्काउंट फ्रैक्शन, फिर दिया D/100 का डिस्काउंट। बेटा अगर आप 1/5 का डिस्काउंट दे रहे हो तो कितने में माल बेच रहे हो, एक घटा दो, 4/5 का बेच रहे हो, 5 में से एक गया तो 4/5, यहाँ पे 8 में से एक गया 7/8, और यहाँ 100 में से डी जाएगा तो ऊपर बचेगा 100 माइनस डी, नीचे आएगा 100। तो आप पहले पहले माल बेच रहे हो 4/5 का, फिर माल बेच रहे हो 7/8 का, फिर माल बेच रहे हो 100 माइनस डी अपॉन 100 का। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। आप जानते हैं डिस्काउंट तो एमआरपी पे दिया जाता है, एमआरपी कितनी है 220। तो पहले 220 का 4/5 पे माल बेचा, एसपी सीधे निकाल रहा हूँ, फिर 7/8 पे बेचा, और फिर बेचा आपने 100 माइनस डी अपॉन 100, और ये बराबर किसकी है, 110.25, 110.25, क्योंकि आपका एसपी तो आपने लास्ट तो 110.25 में माल बेचा ना। अब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। देखो, ये पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। और 2 जीरो थे, 2 जीरो बड़े आराम से कट रही हैं, ठीक है बच्चे, 2 जीरो तो 2 जीरो बड़े आराम से कट रही हैं, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत का विषय, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए, और आप देखो कैसे कैंसिल आउट होंगी चीज़ें, समझना बड़े ध्यान से। मैं कैंसिल आउट करता हूँ, देखो सबसे पहले तो मैं करता हूँ इससे, 4 से 8 2 टाइम्स, क्या 7 से ये जा रहा है, एक बार चेक करते हैं। 7 बन जाए 7, 40 बचता है 35, 52। देखो बिल्कुल, देखो 7 के टेबल से ये जा रहा है कैसे, 7 बन जाए 7, कितना रिमाइंडर बचा 40, 7 5 जा 35, कितना रिमाइंडर बचा 5, 52 हो गया, 7 7 जा 49। इतनी बार कटा, 1575 आ गया 7 के टेबल से काटने के बाद, ठीक है गाइस। अब देखो ये किसके, 11 के टेबल से कट रहा है, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, कितना बचेगा 47, 11 से तो नहीं कट रहा है, ठीक है। चलो एक बार इसको ऐसे 5 से कैंसिल आउट करता हूँ पहले। जब मैं इसको 5 से कैंसिल, पहले 2 से कर देता हूँ, 2 से जब कैंसिल आउट करूँगा तो ये बचेगा आपका 110, और फिर इसको 5 से करूँगा तो ये बनेगा 2 222, फिर बनेगा ये 222। समझ में आया बच्चों, फिर बनेगा ये 222, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से समझना, 2200 माइनस 22D इक्वल टू 1575,
तो 22D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे इसमें माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये माइनस करने के बाद आपका बचेगा 1500 में से, अगर 2200 में से 1500 घटा दोगे तो बचेगा 700, और 700 में से 75 घटाओगे तो बचेगा 625। 625। ठीक है, अब ये वैल्यू प्रॉपर नहीं जा रही है, अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है। अप्रॉक्स में तो आंसर नहीं होगा। एक बार दोबारा चेक करते हैं पूरी कैलकुलेशन को। देखो सीपी आपने 100 रुपये मान लिया, एमआरपी 110% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एमआरपी कितनी होगी, 100 का 110% करेंगे 110, 110 जोड़ देंगे 220। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमाया 10.25, 100 का 10.25 करेंगे 10.25 ही आएगा, और जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा 110.25। देखो पहले आपने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने 12.5% का डिस्काउंट दिया, फिर डी% का डिस्काउंट दिया, 20% की वैल्यू आ गई 1/5। 5 रुपये की एमआरपी पर 1 रुपये का डिस्काउंट, तो 4/5 का बेचा। 8 रुपये की एमआरपी पर 1 रुपये का डिस्काउंट, तो 7/8 का बेचा। 100 रुपये की एमआरपी पर डी रुपये का डिस्काउंट, तो 100 माइनस डी अपॉन 100 का बेचा। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो डिस्काउंट देते हैं वो एमआरपी पर देते हैं, तो 220 का 4/5, फिर उसका 7/8, फिर उसका 100 माइनस डी/100। ठीक है, और ये बराबर किसकी हो जाएगा 110.25 की। पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दी, 100 से ये 100 काट दी मैंने। फिर मैंने क्या किया था, 4 से 8 काटा 2 टाइम्स। ठीक है, 2 से ये काटा 110, और 110 मैंने काटा ये आपका 22 पंजे 110। ठीक है, 7 के टेबल से मैंने इसको काटा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, 40 हुआ, 7 5 जा 35, 52, 7 7 जा 49, एंड 7 5 जा 35। बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ये अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है क्या, या तो अप्रोक्सीमेट आंसर है बच्चे, है ना, या कुछ ये आपके कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर मैं इसको काटूँ, जैसे अगर मैं इसको काटने का प्रयास करूँ तो ये 2 बार जाएगा 44, 44, 44, 62 में से 44 जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 185। ठीक है, तो ये 22 पंजे 110, और ये जाएगा 22 इंटू 7। ये करीब 28% के अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे देखो, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए बच्चे, समझना, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। कहीं ना कहीं या तो कुछ डिजिट में प्रॉब्लम है या ऑप्शन में दिक्कत है। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा कि आप 1200 पे काम मत करो, आप 100 रुपये लेट कर लो। ये मत समझना सर 1200 लोगे तभी आंसर आएगा, नहीं। या तो ये 110% की वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हो सकता है 110 की जगह केवल 10% ही हो। तो आपको बस पैटर्न समझ में आना चाहिए। पैटर्न मैंने सिखाई दी आपको, कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। तो आप ये मत सोचिएगा सर आंसर मैच नहीं हो रहा है, आपको तो केवल पैटर्न सीखना है कि कैसे पैटर्न को फुलफिल करना है, कैसे पैटर्न को समझना है बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज 12.5% मोर देन बी प्लस सी। देखो बच्चे, 12.5 का मतलब होता है 1/8, आप सभी बच्चे जानते हैं 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8, है ना। तो देखो ज़्यादा कौन है, ए ज़्यादा है बी प्लस सी से, तो ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर प्लस। तो देखो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी प्लस सी। तो अगर बी प्लस सी को मैं 8 मान लूँ तो ए उससे 1 ज़्यादा, तो है कितना 9, ए है कितना 9। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपका यहाँ पर 9, और 8 कितना हो गया 17। इसी प्रकार क्वेश्चन क्या बोला, बी इज 50% लेस देन ए प्लस सी। तो बी जो है 50% लेस है 50%, ये मतलब होता है 1/2, माइनस कर दीजिए, लेस है तो माइनस कर दीजिए। अच्छा, एक है बी और एक है ए प्लस सी। ठीक है, लेस कौन है, बी लेस है। अगर ए प्लस सी की वैल्यू 2 मान रहे हो तो 2 से वह एक लेस है, तो है कितना 1। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे टोटल ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 3। देखो ये भी ए प्लस बी प्लस सी का टोटल है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी का टोटल है। समझ में आ रही है बात। देखो ये 17 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल को, ए प्लस बी प्लस सी। ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टोटल को। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, रेशियो को मैं बैलेंस करना चाह रहा हूँ। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम होने के लिए क्या करूँ, एलसीएम ले लिए 51, इसमें तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चे, तो इस पूरे रेशो में तो 3 का मल्टीप्लाई और इस पूरे रेशो में 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये रेशो बन गया आपका 9 तिया 27, 8 तिया 24, 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत का विषय तो नहीं? कितना सिंपल है ये तो। 17 1 जा 70, 7 34। अब ये देखो, सबसे पहले आप रेशो निकाल लो इन तीनों का, ए बी और सी। टोटल तो आप जानते हैं, टोटल तो आपका यहाँ पर 51 है, टोटल तो यहाँ पे आपका 51 है, 51 है ना, टोटल तो यहाँ पे आपका 51 है। अब सबका अलग अलग वैल्यू निकाल लो। देखो ए की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट कर रही है? 27। तो ए की वैल्यू हो गई 27। बी की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट कर रही है? 17। तो बी की वैल्यू हो गई 17। अब सी की वैल्यू कैसे निकालें? अरे भैया, अगर टोटल 51 है तो दोनों को वैल्यू को जोड़ करिए। ऐसे करो, ये ऐसा कर लो, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी? 24 है ना बी प्लस सी की। बी की वैल्यू 17 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो तीनों के रेशियो आपको अलग अलग आ गए। ए बी सी का रेशियो 27, 17 एंड 7। आप चेक कर लो, तीनों का टोटल 51 ही आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, B इज व्हाट परसेंट मोर देन C। जो V की वैल्यू है 17, जो 7 से कितना कितना परसेंट ज़्यादा है, तो B की वैल्यू C से कितनी ज़्यादा? 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो कितना परसेंट आ गया बेटा? 10 ज़्यादा है 7 से, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया? 1000 बाय 7%। 1000 बाय 7%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चे? 1000 बाय 7%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है गाइस, देखो कुछ नहीं किया, पहले रेशो को बैलेंस किया। देखो इन दोनों को बराबर किया तो समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं ये निकाल देता हूँ कि ए बी सी में ना अलग अलग कैसे किए इन रेशो के। देखो देखो यहाँ बी की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट? 17। बी की वैल्यू हो गई 17। ए की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 27। ए की वैल्यू हो गई 27। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर। तो अब सी का निकालना है। तो देखो आप जानते हैं बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 24। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 24, जिसमें बी की वैल्यू 17 है। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी, नहीं होगी? 7। तो तीनों के रेशियो आपके आ गए 27, 17 और 7। बड़े आसानी के बाद फिर आप क्वेश्चन को कर पाए। बोला जा रहा था बी की वैल्यू सी का कितना परसेंट ज़्यादा है, तो बी की वैल्यू 17 है और सी की वैल्यू 7 है। कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है ना, 10 7 से। बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर पाए। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Two numbers a and b are such that sum of 5% of a and 4% of b is two-third the sum of 6% of a and 8% of b। जैसा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों वैसे ही कर दो। देखो 5% ऑफ ए, मैं ऑफ नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ही मल्टीप्लाई है, प्लस 4% ऑफ बी, इनका जो सम है वो क्या है? वो 2/3 है, 2/3। किसका? किसका? 6% ए प्लस 8% बी। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसा क्वेश्चन में कहा वैसे लिख दिया। जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15% ए प्लस 12% बी इज इक्वल टू 12% ए प्लस 16% बी। जब ए को एक तरफ करेंगे, 12% को इधर ले जाएंगे तो 3% ए बचेगा ना, 3% ए इक्वल टू 4% बी। ठीक है बच्चे, अब ए और बी का आपको रेशो निकालना है। तो देखो ए बी का रेशो कितना आ गया? ए के सामने 4 है, परसेंट से परसेंट कट गया, 4:3। रेशो कितना आ गया? 4:3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, find a CI on 24,000 rupees at the rate of 12 1/2% per annum for 9 years for 2 years compounded annually। मेरे प्यारे बच्चों,
सबसे पहले रेट निकालते हैं, इसमें रेट कितनी दे रखी होती है, रेट 12.5% पर एनम दे रखी है। तो रेट 12.5% का मतलब होता है 1/8। नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल को डिनोट होता है, ऊपर वाला CI को। तो अगर 8 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 1 रुपये ब्याज है, तो आपका अमाउंट कितना बन गया, 9। अगर 8 रुपये उधार लेके आए और 1 रुपये ब्याज देनी है, तो टोटल कितना पैसा देना, 9 देना है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं रेशो से, यहाँ लिखो प्रिंसिपल और यहाँ लिखो अमाउंट। तो मैं ये कह सकता हूँ आपका पैसा पहले साल फर्स्ट ईयर 8 का 9 हो गया, प्रिंसिपल अगर 8 था तो अमाउंट 9 हो गया। 2 साल की बात हो रहा है, तो 2 साल तक रेशो लिखेंगे सेम सेम 8:9, 8:9। टोटल इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 64 और ये हो गया 81। गाइस आपको पता है 64 क्या है, ये आपका ओवरऑल प्रिंसिपल है। दिस इज योर ओवरऑल प्रिंसिपल 64 एंड दिस इज योर ओवरऑल अमाउंट 81। तो ये आपकी CI कितनी होगी, यहाँ पर डिफरेंस CI कितनी होगी, CI 17। अब ये देखो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछी जा रही है, तो मैं कह सकता हूँ 64। मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि टोटल प्रिंसिपल 64 था। 64 यूनिट की वैल्यू 24,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 24,000 रुपये को। 64 यूनिट की वैल्यू 24,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है और CI कितनी है, 17। तो 17 यूनिट बराबर कितना, 64 बराबर 24,000, तो 17 बराबर कितना, 24,000 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 70। इसको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। जो मैं कराता हूँ, देखो 8 की टेबल से काटता हूँ सबसे पहले। 8 3 जा 24, 8 1 8। ठीक है बच्चे, ठीक है गाइस। अच्छा देखो, अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये जो 3,000 है ना, 3,000 इसको मैं 1 गुणा 3 इंटू 1,000 लिख सकता हूँ, इंटू 17 अपॉन 8। अब बोलो सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूँ 1000 में अगर 8 का डिवाइड करता हूँ तो 125 बार कटता है। तो ये हो गया 375 मल्टीप्लाई 17। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6375। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 6375। आप समझ लिए, छोटी सी कैलकुलेशन थी बस। 64 यूनिट की वैल्यू अगर 24,000 है तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। समझ में आ गई बात, बड़े आसानी से फिर क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a certain sum money in investment policy a condition that rate of interest फर्स्ट। देखो हर साल की रेट अलग अलग है। देखो फर्स्ट ईयर की रेट कितनी है, फर्स्ट ईयर की रेट है 12.5%। 12.5% का मतलब समझते हैं 1/8। सेकेंड ईयर की रेट कितनी है, 11.11 नहीं है बेटा, ये 11.11 का मतलब पता है क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 11.11 का मतलब होता है 11 1/9%, और 11 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। और थर्ड ईयर की रेट कितनी है, थर्ड ईयर की 10% का मतलब 1/10। और टोटल इंटरेस्ट दे दिया एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर 6,000। फाइंड द सम। सम पूछ रहा है आपसे मेरे प्यारे बच्चों। जब रेट अलग अलग है तीनों साल का, तो तीनों साल का रेशो भी अलग अलग आएगा। तो देखो यहाँ लिखो प्रिंसिपल, यहाँ लिखो अमाउंट। तो देखो फर्स्ट ईयर 8 प्रिंसिपल 9 अमाउंट, सेकेंड ईयर 9 प्रिंसिपल 10 अमाउंट, थर्ड ईयर 10 प्रिंसिपल 11 अमाउंट। समझ में आ गया बच्चे। अब अच्छी तरह जानते हो कि मल्टीप्लाई करते हैं इसका। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 9 इंटू 10 रेशो 9 इंटू 10 इंटू 11। ठीक है, ये देखो 9 से 9 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो रेशो हो गया 8:11। रेशो हो गया 8:11। इसका मतलब क्या पता है कि आपका 8 आपका प्रिंसिपल है, 11 आपका अमाउंट है, और आपकी CI कितनी है, CI हो गई आपकी 3। और यहाँ पे CI कितनी देखिए 6,000। ख़त्म। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 6,000 रुपये है, फाइंड द सम। सम कितना है 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो ये कितनी बार काटा, 2, 16,000। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों, 16,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन, 16,000 रुपये।
देखो यहाँ पर क्या है, रेट अलग अलग थी, जब रेट अलग अलग थी रेशो भी अलग अलग बना। इससे सिंपल तरीका आपको नहीं मिलेगा सीआई निकालने का बच्चों, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, और ये दावा भी करता हूँ। ठीक है, अगर आप अलग अलग रेट दी हुई हैं तो आप रेशो के माध्यम से बड़े आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाओगे, जैसे मैंने करा है, आपके सामने देख लो आप। कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 5 मिनट्स, पाइप बी इन 1/2 मिनट्स, सी कैन एम्प्टी 132 लीटर पर मिनट। सी जो है 1 मिनट में 130 लीटर पानी, 132 लीटर पानी बाहर निकालता है। इफ ऑल द पाइप्स ओपन टुगेदर इन 3 आवर इज एम्प्टी। इफ देखो, अगर तीनों पाइप एक साथ खुल दिए जाते हैं ना, तो टंकी 3 घंटे में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी। देखो मैं बताता हूँ आपको बेटा, एक चीज बताओ मुझे, बस एक चीज बताओ, पाइप ए पूरी टंकी को 5 मिनट में भरता है, पाइप बी पूरी टंकी को 15/2 मिनट में भरता है, और अगर तीनों मिल जाए तो तीनों मिल जाए तो टंकी क्या होती है, 3 घंटे में खाली हो, 3 घंटे हैं, 3 घंटे में खाली होती है। ऑल पाइप ओपन टुगेदर इन 3 आवर, टैंक इज एम्प्टी। 3 घंटे हैं, 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, 180 मिनट, क्योंकि सब मिनट में दे रखा है तो आपने मिनट में ले लिया। ठीक है, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट। अब आप पहले तो इसका एलसीएम ले लो, ये खाली होने वाला टाइम है बेटा, खाली होने वाला। ठीक है, सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 का, 15 का और 180 का एलसीएम लो, तो एलसीएम तो 180 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, अब ये देखो, अगर आप 180 पानी 5 मिनट में भरते हो तो आपकी आपकी एफिशिएंसी कितनी है, +36। अगर आप 180 पानी 15/2 मिनट में भरते हो, अगर आप 180 पानी 15/2 मिनट में भरते हो तो 1 मिनट में कितना भरते होंगे, डिवाइड दे दो 15/2 का। ठीक है, 12 +24 और तीनों मिलकर 180 घंटे में खाली करते थे, तो 180 मिनट में 180 पानी खाली करते हो तो 1 मिनट में कितना करते हो, -1, -1। बोलो हाँ या ना बच्चे, -1 करोगे खाली फिर। ठीक है, अब आपको बस यही निकालना है। देखो, आपको ए की एफिशिएंसी पता है, आपको बी की पता है, बस आपको सी की ओर निकालनी है। देखो आपको पता है कि इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है मिलकर, इन तीनों की एफिशिएंसी है -1। बोलो बेटा, अच्छा ए और बी की कितनी एफिशिएंसी, ए और बी की, ए बढ़ता है 36, बी बढ़ता है 24, तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 60 प्लस सी बराबर -1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, -61। मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई, -60, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 61। ठीक है, मतलब सी जो है 61 लीटर, मेरी बात समझना, सी जो है 61 पानी पर मिनट खाली करता है। तो सी का टाइम, जब सी अकेला चलेगा तो सी कितने समय में टंकी को खाली करेगा, 180/61, तो लगभग 3 मिनट के आसपास लेगा। और 1 मिनट में कितना खाली करता है, 132, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी टंकी की 132 × 3, मतलब ये कितनी होगी आपकी, 3×2 = 6, 3×3 = 13, 13×3 = 39, 396 के आसपास। और नन ऑफ दिस आंसर हो गया। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको टैंक की कैपेसिटी पूछी गई है, एफिशिएंसी किसकी दे रखी है, सी की एक्चुअल 132 लीटर खाली करता है 1 मिनट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब सी 1 मिनट में 132 लीटर खाली करता है, तो आपको पता है आपका टारगेट क्या होनी चाहिए क्वेश्चन में, कि आपको सी का टाइम निकालना है। आपको बस ये निकालना है कि सी पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लेगा। सपोज सी पूरी टंकी खाली करने में 10 मिनट लेता है मान लो, तो जब 1 मिनट में 132 लीटर निकालता है, 132, तो 10 मिनट में 1320 लीटर निकालेगा, 1320 लीटर निकालेगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखो, जिसकी एफिशिएंसी दे रखी होती है ना, उसका पहले टाइम निकालते हैं आप।
तो एफिशिएंसी किसकी दे रखी है यहाँ पर, सी की दे रखी है, सी की। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है, एफिशिएंसी सी की एक्चुअल दे रखी है, तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि सी एक्चुअल अकेला अगर टंकी को खाली करे तो कितने समय में टंकी को खाली करेगा। तो टाइम निकालने के लिए सी की एफिशिएंसी चाहिए रहती है। तो आपकी देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये देखो, समझना बड़े ध्यान से। ये देखो, ए 5 मिनट में खाली भरता था, बी 15/2 मिनट में भरता था, और तीनों मिलकर 180 मिनट में खाली करते थे। तो एलसीएम लिया 180, तो ये कितना 36 लीटर भरता है एक मिनट में, ये 24 भरता है भाई, 12 दूनी 24, और ये एक खाली करता है। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी -1 है। ए और बी की कितनी है, 60 + 60, तो सी की कितनी होगी, जब 60 को उधर ले जाओगे 61 हो जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी 61 आ गई। एक्चुअल थोड़ी ना, एक्चुअल तो 132 है। आपको तो सी का पहले टाइम निकालना है। तो 180 लीटर वाटर है, एक मिनट में 61 लीटर खाली करता है, तो लगभग 3 मिनट के आसपास लेगा। अप्रॉक्स में आ रहा है, लगभग 3 मिनट के आसपास लेगा। तो सी पूरी टंकी खाली करने में 3 मिनट तो लेगा ही लेगा 132 के हिसाब से। एक मिनट में 132 लीटर खाली करता है, तो 3 मिनट के आसपास कितना खाली करेगा बताओ। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूं तो 396। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात। तो आपका आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक चीज सीखे, जिसकी एफिशिएंसी दे रखी है एक्चुअल, उसका पहले टाइम निकालना होता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात समझना। आ ए गोज अ मोल फ्रॉम हिज हाउस, देखो साइकिल से जाता है, 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है और वापस आ जाता है 6 किलोमीटर पर आवर से। टोटल लिए टाइम कितना लिया इसने, 1 घंटा 10 मिनट। अच्छा, अगर 1 घंटा 10 मिनट लिया तो टोटल टाइम में कन्वर्ट कर दो इसको, टोटल टाइम में कन्वर्ट कर, टोटल टाइम कितना लिया, 1 घंटा 10 मिनट का मतलब 1 + 10/60, तो कितना लिया 7/6 आवर्स। 7/6 आवर टोटल ले लिया इसने, तो बस खत्म हो गया। डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस डिस्टेंस मान लिया x किलोमीटर, तो पहले x किलोमीटर गया 8 की स्पीड से, फिर x किलोमीटर वापस आया 6 की स्पीड से, तो टोटल आने जाने में कितना टाइम लिया 7/6। अब क्वेश्चन आता है सर आपने आवर में चेंज क्यों किया टाइम को, बेटा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसलिए किया। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 24, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x = 7/6। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करोगे 7x/24 = 7/6, 7 से 7 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी होगी 4 किलोमीटर, x की वैल्यू कितनी होगी 4 किलोमीटर, x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4 किलोमीटर, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो डिस्टेंस तो सेम है ना, x किलोमीटर डिस्टेंस को मैंने लेट कर लिया, तो x किलोमीटर पहले 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता था, फिर x किलोमीटर 6 की स्पीड से जाता था। ठीक है, टोटल आने जाने में 7/6 आवर लिए, बस सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी बच्चों। नेक्स्ट, इसको कर दीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पेयर एंड क्यूब हैव इक्वल सर्फेस एरिया। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पेयर का सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और इसका कितना होता है 6a² 6a², 6a²। और आपको रेशियो किसका पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू साइड, मतलब आपको आर और ए का पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो पाई की वैल्यू तो नहीं है, पाई की वैल्यू खुल रही है यहाँ पर ना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों, जरा देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं आपके लिए, इसको कैंसिल आउट करते हैं आपके लिए। देखो 2 के टेबल से 3 टाइम्स, 2 के टेबल से 3 टाइम्स, और 2 के टेबल से 11 टाइम्स, 11 टाइम्स। ठीक है बच्चों, 11 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 44r² बराबर 21a²। तो जब आप रेडियस r² अपॉन a² करने जाओगे,
ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 20, आर स्क्वायर के सामने 21, और देखो 44 है ना, क्या मैं 44 को 4 इंटू 11 लिख सकता हूँ? कोई बात तो नहीं, 4 इंटू 11 लिख सकता हूँ। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट छड़ाओगे, आर अपॉन ए की वैल्यू निकालोगे, जब आप इसका स्क्वायर रूट छड़ाओगे ना, 21 4 इंटू 11, तो देखो 21 का तो स्क्वायर, देखो आर बाय ए की वैल्यू कैसी आएगी, 21 तो रूट में आएगी आएगी अपॉन 4 को बाहर निकालेंगे 2 इंटू रूट 11। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोबारा सीख लेते हैं। आपको पता है कि 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 6a स्क्वायर, है ना? तो ये बताओ, आपको आर स्क्वायर और ए स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो आर स्क्वायर के सामने आपका कितना दे रखा है 6, और ए स्क्वायर के सामने कितना दे रखा है आपको 4 पाई, 4 पाई। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 6 अपॉन 4 इंटू पाई, 22/7 है ना, 7 ऊपर 22 नीचे, ठीक है। ये आपका 3 टाइम्स, ये आपका 2 टाइम्स, ठीक है, समझ में आया? तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 21/44 हो गया, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर रूट छोड़ाओगे तो 21 का स्क्वायर रूट 21 होगा, और इसका कितना होगा 2:11। मैंने क्या करा, 44 को 11 इंटू 4 लिख दिया, तो 4 का तो स्क्वायर रूट 11 2 होता है, और 11 का रूट 11 ही हुआ, तो आंसर कितना होगा रूट, रूट ऑप्शन नंबर ए। बस आपको मेंसुरेशन की चीज़ें पता होनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। इज इट क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू रेक्टेंगल इज 216। दो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का सम दे रखा है 216। लेंथ ऑफ बोथ दी रेक्टेंगल्स, लेंथ ऑफ बोथ दी रेक्टेंगल इज 3:2, एंड ब्रेथ ऑफ बोथ दी रेक्टेंगल आर इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया 190। पहले इसको ही देख लेते हैं, पहले इसको ही देख लेते हैं बच्चे। एक चीज़ बताओ मुझे, जो ब्रेथ है ना वो दोनों रेक्टेंगल की इक्वल है, दोनों रेक्टेंगल की इक्वल। मैं देखो दो रेक्टेंगल बना रहा हूँ जिससे कि चीज़ें क्लियर हो। एक रेक्टेंगल तो ये बनाया, एक रेक्टेंगल ये बनाया, ठीक है। दोनों का लेंथ का रेशियो दिया हुआ 3:2, तो इसकी लेंथ 3x मान ली, इसकी लेंथ 2x मान ली, ठीक है। ब्रेथ दोनों की इक्वल है, किसके बराबर है, साइड ऑफ द स्क्वायर, उसका एरिया कितना है 196। जब एरिया ऑफ स्क्वायर, जब एरिया और ऑफ स्क्वायर आपका 196 है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ द स्क्वायर 14 हो जाएगी, वो ब्रेथ है। तो इसकी भी चौड़ाई 14 है, इसकी भी चौड़ाई 14 है, तो इसका पेरीमीटर यहाँ कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l+b होता है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2l+b, 3x+14, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2l+b, 2x+14, और टोटल पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको 216। इनको गुणा करते हैं एक बार, 6x प्लस 14 दूनी 28 प्लस 4x प्लस 14 दूनी 28 इक्वल टू 216, ठीक है। ये हो जाएगा 10x प्लस 28 दूनी 56 बराबर 216। तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी 160। x की वैल्यू हो गई आपकी, समझ में आ गया, x की वैल्यू हो गई 16। जब x की वैल्यू 16 हो गई, जब x की वैल्यू 16 आ गई आपकी, तो लेंथ, यहाँ पर जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपकी 48 हो गई, और ये लेंथ आपकी कितनी होगी 16 दूनी 32 हो गई। अब दोनों का एरिया पूछ रहा है, तो बेटा इसका एरिया कितना होगा 32, सॉरी इसका एरिया कितना होगा पहले वाले का 48 इंटू 14, प्लस इसका एरिया कितना होगा 32 इंटू 14, 14 एरिया का टोटल, 14 यहाँ पे कॉमन ले लिए, 48 प्लस 32, 48 है ना, तो यहाँ पे 14 गुणा कितना हो गया आपका 50 80, 14 अट्ठे 112 होते हैं 1120। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया? बहुत ही सिंपल था बच्चों, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था आपको, बड़े आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाए आप, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो आप। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 16 आ गई, जब x की वैल्यू 16 आ गई तो लेंथ भी आ गई। पहले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 48, और दूसरी कितनी है 32, और चौड़ाई तो 14 14 थी, बस का गुणा किया है और जोड़ा है, 38 इंटू 14, 48 इंटू 14, 32 इंटू 14, जब जोड़ने पर 14 यहाँ पर कॉमन निकाल ली, जब 14 कॉमन निकाल लिया तो 48 प्लस 32 हो गया 80, 14 इंटू 80 मतलब 1120। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको आज के अच्छे लगे होंगे, चीज़ें सीखी होंगी आपने। ठीक है, इसी 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 सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, कल मिलते हैं आपको इसी टाइम पर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। ये बैच आज से स्टार्ट हुआ 17 तारीख से, सेबी ग्रेड ए का। ठीक है, इसका जो आज का जो लैंग्वेज जो बायलिंगुअल है, आप इसको अगर इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बच्चों। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज है। थोड़ा सा अभी एग्ज़ाम डिले हुआ है, बट आगे एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं। ये आपका एनआईसी का एग्ज़ाम आ ही रहा है, ये तो आपको पता ही है, 25 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं गाइस। कोई भी अगर आपको आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आज आज के सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ पूछिएगा बच्चों, है ना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट कर जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपनी फ्रेंड्स से। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। जब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।